हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम क्लास 6 का जैसे आरटी मैथ बुक सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.2 इसके पीछे जो भी प्रश्नावली है उसका मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन है, इसके पीछे 1 से 3 तक मेरा एक वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन में 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 2 और 3 के सार्वगुणज हैं। सार्वगुणज का मेरा वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे गुणज। गुणज यानी यहाँ पे पहाड़ा हम लोग को लिखना है, जिसमें 50 आना चाहिए। 50 नहीं आएगा, आगे नहीं जाना चाहिए 50 से, पर नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दो हमारा है, तो 2 के गुणज। यहाँ पे लिख दिया। अब 2 का हम लोग हो गया। यहाँ पे देखिए 3 का फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 के गुणज। अब यहाँ पे 2 का हम लोग चलिए पहाड़ा बोलते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसके आगे भी हम लोग लिखेंगे 18 20 हो गया हमारा। यहाँ पे 18, यहाँ पे 20 22 24 26, 2 जोड़ते जाएंगे 28 30 32 34 के बाद हमारा 2 जोड़ेंगे कितना 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40, 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44, 44 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 46, 46 में 2 जोड़ेंगे तो 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50। ये हमारा 50 तक आ गया। अब देखिए 3 के गुणज, इसको चाहे तो हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बराबर देके हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3 के गुणज को। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं 3 का हम लोग पहाड़ा बोलते हैं। 3 का 3 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 3 अट्ठे 24, 3 नौ 27 और 3 दाँत 30। अब इसमें 3 हम लोग जोड़ते जाएंगे। 33 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39, 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48। यदि हम 48 में 3 जोड़ते तो हमारा आ जाएगा 51, पर हम लोग को 50 से बेसी जाना नहीं है, इस चलते हम लोग नहीं उसमें जोड़ेंगे, हम लोग उसमें नहीं जोड़ेंगे। इसलिए हम लोग चलिए यहाँ पे करते हैं 21 तक हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे चुनना है कि इसमें कौन कौन मैच हमको कर रहा है। हम घेरा लगा देंगे, फिर यहाँ पे नीचे लिख देंगे, क्योंकि घेरा लगा देंगे तो हमारा सही रहेगा पहचानने में हम लोग को। तो देखिए कौन मैच कर रहा है हमारा, 2 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, तो 6 हमारा मैच कर रहा है। 6 एक है, 6 के बाद कितना है 9 नहीं 12 फिर मैच कर रहा है। 12 के बाद हमारा क्या है 18 मैच कर रहा है। 18 के बाद क्या है 24, तो 24 फिर मैच कर रहा है। 24 के बाद 30 मैच कर रहा है, तो 30 और फिर कितना मैच कर रहा है हमारा 30 के बाद हमारा 34, 33 भी मैच नहीं कर रहा है, 36 मैच कर रहा है। 36 के बाद क्या मैच कर रहा है 42, और 42 के बाद क्या मैच कर रहा है 48। यही हमारा हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 50 से छोटी 2 और 3 के गुणज यहाँ पे अब कितना कितना आया है वो हम लोग गुणज कितना आया है वो लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे बराबर देंगे 6 है, 12 है, 18 है, 18 के बाद क्या है 24, 24 के बाद क्या है 24 के बाद 30 है, 30 के बाद क्या है 36, 36 के बाद क्या है 42, 42 के बाद क्या है 42 के बाद 48। यही हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह का हमारा 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सअभाज्य है। तो सअभाज्य संख्या कहते किसको हैं, 2 संख्याएं जिनके केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब गुणनखंड निकालेंगे तो सिर्फ एक ही मैच होना चाहिए। एक जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पे है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 मान लिए एक, सपोज दैट यहाँ पे
1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ऐसे हम लोग मान लिए सपोर्ट दैट। तो यहाँ पे देखिए 1 मैच हो रहा है, फिर 2 मैच हो रहा है, 2 के बाद कोई मैच नहीं होता, ये सहभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 1 मैच करना चाहिए। 1 1 मान लेते हैं यहाँ पे, फिर 2 3 4 5, तो यहाँ पे सिर्फ 1 मैच हो रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 5वां क्वेश्चन में देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहभाज्य है। सहभाज्य परिभाषा हम लोग बता दिया, यहाँ पे हल लिखेंगे। हल 7 और 16, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 का गुणनखंड, 7 का गुणनखंड कितना, 7 किस किस के पहाड़ा में आता है, तो 1 के आता है, 1 के तो एकदम श्योर आएगा, चाहे कोई भी संख्या हो। 2 3 नहीं, 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में, 7 7 खुद का पहाड़ा में फिर आता है, फिर इसके बाद कोई में नहीं आता। अब 16 का गुणनखंड हम लोग लिखेंगे, 16 का गुणनखंड, गुणनखंड 16 किस किस के पहाड़ा में आता है, तो 1 का पहाड़ा में आता है, एकदम श्योर आता है, 2 में भी आता है, 4 में फिर आता है, 4 चौक के 16, फिर 8 में, और फिर खुद का पहाड़ा में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कौन कौन मैच हमारा संख्या हो रहा है, तो संख्या बस 1 1, ये दोनों मैच हो रहा है, इसके बाद कोई मैच हमारा देखिए हो रहा है तो नहीं, तो ये सहभाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ नीचे में लिख देंगे, आप लिखेंगे चूंकि 7 और 16 का गुणनखंड 1 है, 1 है। अब यहाँ पे नीचे में लिखेंगे 1 है, अब यहाँ पे नीचे में लिख देंगे हम लोग, इसलिए 7 और 16 अभाज्य संख्या है, संख्या है। अब देखिए हम लोग दूसरा नंबर में हल यहाँ पे लिखेंगे, हल जैसे पीछे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कितना है, 17, तो 17 का गुणनखंड, 17 का गुणनखंड लिख लिए हम लोग। अब लिखेंगे 68, अब 17 किस किस के पहाड़ा में आता है वो भी लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख लेंगे 68 का गुणनखंड, गुणनखंड हो गया। अब 17 किस किस के पहाड़ा में है, तो 1 1 में तो एकदम श्योर आएगा, चाहे कोई भी संख्या हो। अब 17 खुद का पहाड़ा में आता है, फिर इधर किस किस का पहाड़ा में नहीं आता। अब 68 1 का पहाड़ा में आएगा, 2 का भी आएगा, 4 का भी आएगा, 17 चौके 68, फिर 17 का पहाड़ा में आएगा, फिर खुद का पहाड़ा में आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कौन कौन संख्या मैच हो जा रहा है, 1 मैच हो जा रहा है यहाँ पे, और फिर 17 मैच हो जा रहा है। तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कोई एक भी संख्या मैच होना चाहिए, कोई एक, चाहे इसी यही मैच होता या फिर यही मैच, तो एक तो किसी संख्या में भी मैच होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 17 और 68 का गुणनखंड 1 नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए 17 और 68 अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया, नहीं है। हमारा तीसरा क्वेश्चन में 15 और 37 को सहभाज्य है कि नहीं बताना है। यहाँ पे हल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 का गुणनखंड खंड लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 37 का गुणनखंड, 37 का गुणनखंड, गुणनखंड
अब 15 किस किस के पहाड़ा में आता है? 1 में आता ही है, फिर 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 3 में आता है, एकदम आता है, फिर 5 में आता है, फिर खुद का पहाड़ा में आता है 15। अब 37 किस किस का पहाड़ा में आता है? 1 में आता है, फिर किसी में नहीं आता है, 37 में आता है खुद। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक एक यहाँ मैच हो रहा है, तो ये सब आ जाएगा क्योंकि एक कोई में संख्या मैच, एक तो ऑफकोर्स श्योर किसी में होगा मैच। तो यहाँ पे एक एक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि हम लोग लिख दिए 15 और 37 का गुणनखंड एक है। एक एकदम रहेगा, एक रहना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 15 और 37 सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखिए चौथा नंबर में देखते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे। हल 16 और 81 को यहाँ पे बतानेंगे, तो लिखेंगे 16 का गुणनखंड फिर यहाँ पे 81 का गुणनखंड। अब 16 किस किस के पहाड़ा में? 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 में आता है, फिर 8 में आता है, फिर 16 खुद का पहाड़ा में आता है। अब 81 किस किस के पहाड़ा में आता है? तो 1 में आता है, फिर 3 में आता है। 3 में देखिए हम लोग 3 से 81 को लगाएंगे, यदि हम लोग भाग, देखिए 3 दूना 6 हमारा होगा 6। अब यहाँ पे 2 घटाए तो हम लोग 2 आया, फिर 21, 3 से 21, तो यहाँ हमारा 27 बार में आ रहा है। 3 में भी आएगा, फिर 7 में भी आएगा, फिर 9 में आएगा, फिर 81 में आएगा खुद का पहाड़ा में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कोई संख्या यहाँ पे मैच हो रहा है, सिर्फ मैच हो रहा है तो 1, 2 नहीं मैच हो रहा है, 4 भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ 1 हमारा मैच हो रहा है। तो यहाँ पे ये सअभाज्य संख्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देंगे चूंकि 16 और 81 का गुणनखंड एक है, यही हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यहाँ पे इसलिए हम लोग देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 16 और 81 सअभाज्य संख्या है। ये है, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, कौन सी संख्या अन्य संख्या से सदैव विभाज्य होगी? यहाँ पे एक संख्या है कोई जो 3 और 4 से दोनों से विभाज्य होता है, और वह किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य होता है। तो हमारा 12 होगा, क्योंकि देखिए 12 3 चौक के 12 और यहाँ पे 4 3 12, और फिर 2 से लग जाता है, फिर 6 से लगता है, फिर खुद का पहाड़ा में लगता है, तो 12 हमारा होगा। यही आंसर हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि मेरा टेलीग्राम लिंक चाहिए आप लोग को तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, और फेसबुक पेज का लिंक चाहिए वो भी डाल दूंगा।